दोस्तों आप लोगों के कल से ही ढेर सारे कमेंट्स आ रहे हैं कि तेजस मार्क टू पर असल में कौन सा नया अपडेट आया है। ये कौन सी डिवाइस डीआरडीओ ने तैयार की है, इसका क्या उपयोग है। हमने कई सारी वीडियोस में देखा, सुना, पढ़ा, लेकिन समझ में नहीं आया सरल भाषा में। आप इसे एक्सप्लेन कीजिए। एक्चुअली ये वीडियो मैं कल ही बना सकता था, लेकिन कुछ कारणों की वजह से मैं नहीं बना पाया, थोड़ा बिजी था। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि तेजस मार्क टू पर एक्चुअल अपडेट क्या आया है, इसका क्या उपयोग है, किस तरह की डिवाइस आखिर डीआरडीओ ने बनाई है। हमेशा की तरह एकदम सरल और आसान शब्दों में मैं आपको बताने वाला हूँ। बिल्कुल एक ही बार में आपको समझ में आ जाएगा, इसलिए वीडियो को एकदम ध्यानपूर्वक एंड तक देखते रहिए और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब वगैरह करके कमेंट बॉक्स में जय हिंद तो बनता है बॉस। तो दोस्तों जैसा कि हम लोग जानते हैं, एचएएल हो, डीआरडीओ हो, लगातार तेजस मार्क टू को उन्नत बनाने की कोशिश कर रहे हैं। 4.5 जनरेशन का ये एयरक्राफ्ट होगा और भारत के लिए ये रफाल जितना ही उपयोगी साबित होगा। यानी जिस रोल में हम लोग रफाल को इस्तेमाल करेंगे, एग्जैक्टली वही सारे रोल हमारा तेजस मार्क टू भी प्ले करने वाला है। अभी आप लोग जानते ही हैं, काफी समय पहले ही इस बात का अपडेट आ गया था कि अप्रैल 2022 से ही असेंबली जिग पर चढ़ जाएगा। यानी इसके पहले प्रोटोटाइप को बनाने के लिए इसे असेंबल करना शुरू कर दिया जाएगा। इसके लिए मैक्सिमम सबसिस्टम्स और मैक्सिमम टेक्नोलॉजीज हमारे पास पहले ही आ चुकी है। कुछ और वेंडर्स के द्वारा कुछ और टेक्नोलॉजीज को सौंपी जाएंगी डीआरडीओ एचएएल को। उसके बाद में इसका पूरा काम कंप्लीट हो जाएगा और उस तरह से इसका प्रोटोटाइप बनकर तैयार होना है। इसी साल के अंत तक इसका प्रोटोटाइप पूरी तरह से तैयार हो जाएगा। अभी दोस्तों यहाँ पर डीआरडीओ ने एक डिवाइस बनाई है। इस डिवाइस को डीआरडीओ 2018 से बना रहा है। इस डिवाइस को कहा जाता है एफएसओ, यानी फ्रंट सेक्टर ऑप्ट्रोनिक्स। अगर इसकी टेक्निकल डेफिनेशन देखी जाए तो ये एक पैसिव काउंटर स्टेल्थ सॉल्यूशन माना जाता है। यानी अब ये क्या काम करेगा वो आप जान लीजिए। दोस्तों आपको याद होगा, हमने कुछ समय पहले आपको बताया था कि डीआरडीओ ने हमारे एमका के लिए एक ईओटीएस बनाया है, इलेक्ट्रो ऑप्टिकल ट्रैकिंग सिस्टम। ये बिल्कुल उसी तरह की एक डिवाइस है। यानी बिल्कुल सिमिलर तो नहीं है, लेकिन फिर भी इनके काम करने का तरीका लगभग एक ही है। ये जो एफएसओ बनाया गया है डीआरडीओ की तरफ से, ये भी टारगेट्स को ट्रैक करने के काम में आएगा। यानी यानी अगर आज की बात की जाए तो सबसे ज्यादा चुनौती आपके फाइटर एयरक्राफ्ट के लिए रहने वाली है स्टेल्थ एयरक्राफ्ट। मान लीजिए चाइना के साथ आपका कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है और ऐसी परिस्थिति में चाइना अपने स्टेल्थ बॉम्बर या फिर स्टेल्थ एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल करता है, तो बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है नॉर्मल एयरक्राफ्ट के लिए इन स्टेल्थ एयरक्राफ्ट को ट्रैक कर पाना, इन्हें डिटेक्ट कर पाना। अगर हम इन्हें देख नहीं पाएंगे, इन्हें ट्रैक नहीं कर पाएंगे, तो फिर हमारी मिसाइल से इन्हें इंटरसेप्ट भला कैसे करेंगे। इसी वजह से इस तरह की डिवाइसेस बनाई जाती है। इन डिवाइस का काम ही होता है स्पेशली कि ये स्टेल्थ फाइटर एयरक्राफ्ट को पहचान सकती हैं। समझ रहे हैं आप, उन्हें देख सकती है हवा में। अब इनकी रेंज की अगर बात की जाए तो मान लीजिए कि कोई फाइटर एयरक्राफ्ट, वो स्टेल्थ हो नॉन स्टेल्थ हो, आपकी तरफ अगर आ रहा है तो आप 50 किलोमीटर दूर से उसे ट्रैक कर पाएंगे। उसके बाद बड़ी आसानी से आप अपनी अस्त्रा मिसाइल को फायर करके उन्हें डिस्ट्रॉय कर सकेंगे। मान लीजिए कि आप किसी फाइटर एयरक्राफ्ट का पीछा कर रहे हैं। मान लीजिए जे-20 को आपको खदेड़ना है। जे-20 पहले अंदर घुसे हमारी टेरिटरी में, उसके बाद उन्हें वापस खदेड़ना है। ऐसी परिस्थिति में जे-20 जैसे यू टर्न लेंगे, वो उनके पीछे आप जा रहे हैं अपने फाइटर एयरक्राफ्ट से, तो ऐसी परिस्थिति में ये आपको 100 किलोमीटर की रेंज देगा, क्योंकि जे-20 के इंजन से निकलने वाली हीट को ये डिडक्ट कर लेंगे और ऐसी परिस्थिति में ये आपको रेंज देंगे दुगनी, यानी 100 किलोमीटर की। तो 100 किलोमीटर दूर से ही आप उन्हें पहचान लेंगे, उन्हें ट्रैक कर लेंगे और अपनी मिसाइल फायर करके उन्हें डिस्ट्रॉय कर देंगे। ये कैपेबिलिटी देगा आपको एफएसओ। इसीलिए इन्हें स्पेशली बनाया जाता है, क्योंकि आप जानते हैं इस समय का सबसे बड़ा चैलेंज है स्टेल्थ एयरक्राफ्ट को डिटेक्ट करना। अच्छा, दूसरी बात यह है कि इन्हें जैम करना बहुत मुश्किल होता है। वैसे मैं आपको बता दूं कि इन सब ट्रैकिंग वगैरह काम के लिए रडार सिस्टम्स होते हैं एयरक्राफ्ट में। हमने जो उत्तम वगैरह बनाए हैं वो भी एग्जैक्टली इसी तरह का काम करते हैं। उनका प्रिंसिपल अलग होगा, सिस्टम अलग होगा, लेकिन एग्जैक्टली उनका काम तो यही है। लेकिन दोस्तों इन्हें जैम किया जा सकता है, लेकिन ये जो एफएसओ है, इन्हें जैम कर पाना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि ये आपको सिग्नेचर्स नहीं देते हैं बल्कि आपको विजन कैपेबिलिटी देते हैं। ये डायरेक्ट देखते हैं, तो ये किसी भी एयर कॉम्बैट के समय पर आपको बहुत ज्यादा पावरफुल बना देगा और ऐसी परिस्थिति में कोई भी एयरक्राफ्ट आपसे बचकर दूर नहीं जा सकता। यही कैपेबिलिटी रफाल के अंदर भी है, SU-30 MKI के अंदर भी है। लेकिन बताया जा रहा है कि जो SU-30 MKI के अंदर इस तरह की डिवाइसेस लगी हुई है, उन्हें हम लोग रिप्लेस कर देंगे डीआरडीओ की इस डिवाइस से। और डीआरडीओ जो डिवाइस बना रहा है, ये SU-35 जो रशियन फाइटर एयरक्राफ्ट है और काफी मॉडर्न है, उसमें जो डिवाइस लगी हुई है उससे भी ज्यादा एडवांस है। कहने का मतलब कि ये जब हमारे तेजस मार्क टू में लग जाएगा, उसके बाद किसी भी तरह का कोई सेमी स्टेल्थ हो या फिर नॉन स्टेल्थ फाइटर एयरक्राफ्ट हो, यूसीएवी हो, ये इनकी पकड़ में आएंगे ही आएंगे। तो मेरे ख्याल से अब आप समझ गए होंगे कि इसका इंपॉर्टेंस क्या है। बाकी इस पूरे मुद्दे पर आपका जो भी मानना हो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।